आइए जानते हैं कहानी धीरू भाई अंबानी की। आखिर किस तरह से एक पकौड़ी बेचने वाला 75,000 करोड़ की टर्नओवर की कंपनी बना डाला। आखिर एक पकौड़ी बेचने वाला कितना कमा सकता है अपनी लाइफ में। आप भी यही सोचेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मंजिला घर बना ले अपने जीवन में, यही बहुत बड़ी बात होगी। शायद आप भी यही सोचते होंगे, लेकिन क्या आपको पता है यही पकौड़े बेचने वाला लड़का आगे चलकर 75,000 करोड़ की टर्नओवर की कंपनी रिलायंस जियो की स्थापना की। आइए जानते हैं। आपको बता दूं कि धीरू भाई अंबानी का जन्म गुजरात के चोरवाड़ गांव में हुआ था, जो कि एक मिडिल क्लास परिवार में हुआ था। इनके पिता धीरज चंद अंबानी पेशे से एक टीचर थे, जिससे इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हुई। हालांकि यह पढ़ने में इनकी उतनी रुचि थी नहीं, जिससे यह छोटी सी उम्र में ही पकौड़े बेचने के लिए अपना काम शुरू किया और गाँव के मंदिर पर भी यह पकौड़े बेचना शुरू कर दिए, जिससे शुरुआत में इनको काफ़ी प्रॉफिट हुई। लेकिन कुछ समय के बाद इनका धंधा मंदा हो गया, जिससे इन्होंने यह काम बंद कर दिया और जुटाए गए पैसे को बैंक में रख दिया। अब साल 1950 में मात्र 17 साल की एज में यह यमन चले गए अपने बड़े भाई के पास। वहाँ पर इन्हें ABSC कंपनी में पेट्रोल पंप पर काम किया, वहाँ पर तेल भरने के रूप में। यहाँ पर इनकी सैलरी 300 रुपये पर मंथ थी, जहाँ पर काम करते हुए इनका प्रमोशन हुआ और यह मैनेजर की पोस्ट पर चले गए। अब जब यह गरीब थे तब भी इनको कुछ न कुछ नया सीखने की हमेशा तलब रहती थी और दिमाग से हमेशा अमीरों की तरह ही सोचा करते थे। इसीलिए यह हमेशा महंगी जगह पर ही जाते थे। हम जब महंगी जगह जाते हैं तो बड़े व अमीर लोगों की बातें सुनते हैं और उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। हालांकि यह काफ़ी नायाब तरीका था इनका, इसीलिए यह अपने पास के 5 स्टार होटल में चाय पीने के लिए जाते थे। यहीं पर यमन में दो लोग मजाक मजाक में बात कर रहे थे कि यह जो रियाल है, पर इसे गलाकर इसके अंदर की सिर्फ कोई चांदी निकाल कर बेचे तो इससे ज़्यादा पैसे कमा सकता है। अब धीरू भाई अंबानी के दिमाग में यह बात बैठ गई। अब उन्होंने वहाँ से पैसे इकट्ठा किए और उससे गला करके उसमें से चांदी निकालना शुरू कर दिया। हालांकि कुछ समय बाद जब मार्केट में पैसे की कमी हुई, तब सरकार ने वहाँ पर जाँच बैठा दी। ताकि जाँच पूरी हो इससे पहले ही वो भारत में चले आए, और यह दौर था सन 1958 का। तब उन्होंने अपनी शादी की और उस 50,000 रुपये से रिलायंस कॉमर्शियल कॉरपोरेशन की स्थापना की तथा मसालों के व्यापार की शुरुआत कर दी। तथा कुछ समय यह काम करने के बाद अब वह सूत के व्यापार में एंट्री ली तथा वहां पर चंपकलाल दलाली के साथ सूत के व्यापार में एंट्री की तथा सन 1967 में टेक्सटाइल मिल्स शुरू की तथा विमल ब्रांड की टेक्सटाइल ब्रांड बना दिया, जहाँ से इन्हें सफलता मिलने के बाद यह कभी पीछे नहीं मुड़कर देखे। कई और सेक्टर्स में हालांकि इन्होंने बिजनेस को अपने एक्सपेंड किया। अब साल 1985 में रिलायंस टेक्सटाइल इंडस्ट्री LTD अपना नाम बदलकर किया और सन 1978 में IPO आया और कंपनी को बॉम्बे एक्सचेंज में लिस्टेड किया तथा 10 रुपये की प्राइस पर 2.8 मिलियन इक्विटी को शेयर को लिस्ट किया। अब सन 1980 में महाराष्ट्र के पातालगंगा में पॉलिएस्टर फाइबर धागे की कारखाना खोला और तेल के उत्पादन में भी लाइसेंस को प्राप्त कर लिया सरकार द्वारा। साल 1995 में 9X विदेशी कंपनी से मिलकर खुद की टेलीकॉम कंपनी खोली, जिसका नाम रिलायंस टेलीकॉम रखा। रिलायंस शानदार बिजनेस के लिए सन 1996 में 2000 में मोस्ट पावरफुल पीपुल इन द एशिया के खिताब से भी इन्हें नवाजा गया तथा वास्टन स्कूल यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया ने इन्हें डीन के पद से भी नवाजा तथा सन 2001 में लाइफ टाइम अचीवमेंट से इन्हें नवाजा गया। और 6 जुलाई 2002 को हालांकि हार्ट अटैक से इनकी मृत्यु हुई और मरने से पहले यह अपना साम्राज्य बना चुके थे, जिसे अब अंबानी आगे बढ़ा रहे हैं। तो कैसी लगी यह वीडियो ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए आप जुड़े रहिएगा रायबॉक्स स्टोरी से।